So, hello, hi, my dear fellow UPSC aspirants. Why we are today here? Because आज मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ एंड विथ प्रूफ। मैं कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं करूँगा, विथ प्रूफ एंड विथ माई एग्जाम्पल एंड विथ टॉपर्स एग्जाम्पल मैं आपको शो करूँगा वाई आंसर राइटिंग इज नॉट एन आर्ट। आप इस ट्रैप से पहली बात तो बाहर निकलो। ये जो जितने महारथी टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं वो अपना कोर्स बेचे दे रहे हैं, लॉस करा देंगे, बॉस करा देंगे, मैड फॉर मीन्स करा देंगे, लाइव आंसर राइटिंग करो, सब करो, 9,000 रुपये दो तभी आंसर लिख पाओगे। ये सब ना एक पल के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि दीज आर जस्ट सिंपली गिमिक्स। गिमिक्स। आंसर राइटिंग इज नॉट एन आर्ट, ट्रस्ट मी। और मैं आपको ये शो करूंगा वाई आंसर राइटिंग इज नॉट एन आर्ट। वॉट एन आर्ट इज, बिकॉज जो हम एक प्रोसेस में सीखेंगे, ठीक है। So what art becomes is notes making, because your answers are reflections of your notes. अगर आपके नोट्स अच्छे नहीं हैं, no matter what। अच्छा, मैं आपसे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बोलूँगा कि you are an aspiring UPSC aspirant who has a supporting family and in 150 words write your family dynamics। अब क्या करो, एकदम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास चले जाओगे, सर देखो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मेरे को प्लीज सिखा दो कैसे लिखना है, मुझे अपने बारे में कैसे लिखना है। नहीं, आई गेस यू आर द प्राइम एग्जाम्पल हु कैन राइट द बेस्ट आंसर अबाउट योर सेल्फ। कोई और लिखे ना लिखे, आपके माता पिता लिखे ना लिखे, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर राइटिंग एन आंसर ऑन योर सेल्फ। सो अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बताया तुम्हें। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैं भी बोलूं लिखने के लिए, यू विल राइट अ फाइन एग्जाम्पल, आई कैन नॉट राइट लाइक यू विल राइट अ फाइन एग्जाम्पल। सो ये बताया कि आपके पास अगर कंटेंट है, अगर कंटेंट है तो आप आंसर लिखोगे, बिकॉज योर आंसर्स विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोट्स। अब मैं इस बात को साबित करूंगा, स्टे विथ मी। थोड़ा हो सकता है 10-15 मिनट का वीडियो हो जाए, स्टे विथ मी एंड आई विल गिव यू, बिकॉज मैं 25th से स्टार्ट करने वाला हूँ एग्रीकल्चर आपके साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल, GS3 पूरा एज प्रॉमिस्ड, एवरीथिंग विल बी देयर। एंड ट्रस्ट मी, कोई गिमिक नहीं है इसमें, कोई हवाबाजी नहीं है, कोई ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना कर दूंगा चमकाना, कुछ नहीं है। ये सब अपनी जगह है। 9,000 रुपये दो, आंसर राइटिंग सीखो। 9,000 रुपये दो, इस साल नहीं हुआ अगले साल जल्दी जल्दी 9,000 रुपये दे दो, आंसर राइटिंग सीख लो। अच्छा, तुमसे 9,000 नहीं हो रहा, तुम 7500 दे दो, बट आंसर सीख लो। बट आंसर महाराज सीखोगे कहाँ से? द होल पॉइंट इज तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए। सो लेट मी शो यू हाउ नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब उससे पहले, बिफोर वी स्टार्ट दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर का हमें पर्सपेक्टिव कैसे होगा और क्या होगा, तभी तो नोट्स बनाएंगे और हमारा नोट्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर आंसर। तो नाउ लेट्स कम टू एग्रीकल्चर के एक बार हमारे पास जो डायनेमिक्स अवेलेबल है क्या है। सिलेबस क्या कहता है कि मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। मैं ये पूरा सिलेबस नहीं पढ़ूंगा, सिलेबस आपके पास भी है, आपके सामने। मैंने कुछ ना यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये क्यों हाईलाइट किए हैं? बिकॉज दीज आर द कीवर्ड्स। यूपीएससी इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस। आई विल प्रूफ यू हाउ। ये देखो, क्वेश्चन क्या है 2025 का। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। ये एवरी कीवर्ड इन प्ले है यहाँ पे, जितने भी यहाँ कीवर्ड लिखे हैं आप देखो, सबके सबका प्ले है यहाँ पे। अब देख दूसरा क्वेश्चन देखो, एलॉबरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? कहाँ लिखा हुआ है? एकदम यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। क्या लिखा है? फूड सिक्योरिटी। कहाँ पे लिखा है हमारे पास? एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा है हमारे सिलेबस के अंदर, फूड सिक्योरिटी, ये रहा, राइट। और इससे हमें एक और डायमेंशन क्या निकल के आता? हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पढ़ना है। आइडिया दैट फूड सिक्योरिटी शुड बी इंक्लूडेड विथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम इसके लिए हर एक स्टेप पे आगे चल के प्रोसेस करेंगे और बताऊंगा कि क्यों नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग। बिना नोट्स मेकिंग के आंसर राइटिंग कितना भी कर लो, नो मैटर हाउ यू ट्राई डेली, यू राइट इट डेली। रोज पन्ने के पन्ने काले कर दो, रोज पन्ने के पन्ने भर दो, कोई पॉइंट नहीं होगा जब तक आपका नोट्स बढ़िया नहीं होगा। बिना नोट्स के कोई पॉइंट नहीं है। आई विल से इट अगेन।
ओके, नाउ कमिंग टू दिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेन बॉटलनेक ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या है, एकदम यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है साक्षात अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स। देन एलाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एलाइड फार्मिंग, इकोनॉमी एंड एनिमल रियरिंग। तो हमें क्या पता लग गया कि भाई एलाइड जितने भी फील्ड हैं वो भी पढ़ने हैं हमें विथ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है इसमें, हमारे डॉट डॉट सिलेबस लिखा है। सो आई हैव प्रूव्ड माय पॉइंट यहाँ पे कि जितने भी एग्रीकल्चर के एक क्वेश्चन हैं वो डॉट टू डॉट हमें मिलते हैं सिलेबस से, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। जैसे एक क्वेश्चन कभी हो सकता है कि कोई धप्पा पड़ गया हो एक क्वेश्चन, और पड़े ही हैं, जैसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस। राइस व्हीट सिस्टम सक्सेस लेकर सिलेबस में तो कहीं नहीं पड़ा, बट इमेजिन इफ यू हैव रेड कंप्लीटली द ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन डिस्गाइज। एमएसपी का क्वेश्चन है ये, क्यों बढ़ा है राइस एंड व्हीट सिस्टम, एमएसपी है। सो हमें क्या पता लगा कि डॉट टू डॉट अगर ये कंटेंट हमारे नोट्स में है तो हम किसी भी डायमेंशन के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नाउ कम टू द मैजिक ऑफ नोट्स मेकिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं हाउ नोट मेकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं एंड मैं आपको टॉपर्स के कॉपी से भी इसको वैलिडेट करूंगा। ओके, कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सिलेबस हमने देख लिया। अब एग्रीकल्चर को पढ़ने के ना हमारे पास एक तरीका होगा, कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनपुट, हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग, नोट्स बनाएंगे एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीन है। और क्या होगा, इन तीनों को जब एवरी स्टेज पे एवरी एंगल पढ़ेंगे ना, दैट कवर्स एंटायर एग्रीकल्चर। कैसे, इनपुट, पोस्ट प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। देख लेते हैं सिलेबस में कहां पे हमारे क्या लिखा हुआ है। मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन का इनपुट हो गया। अब देखिए, अब जैसे इनपुट की बात कर रहे हैं, ये वाटर एज इनपुट हो गया, जहां पे हम लैंड की बात करेंगे ये लैंड एज इनपुट हो गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया। टेक्नोलॉजिकल मिशन क्या हो गया, इनपुट हो गया। अगेन हर स्टेप में काम आएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। बफर स्टॉक क्या हो गया, स्टोरेज। फूड सिक्योरिटी क्या हो गया, एंटायर सप्लाई चेन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रेडिट एज इनपुट, मनी एज इनपुट। सो अगर हम इस पैटर्न में पढ़ रहे हैं इनपुट, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट कवर्स एंटायर सिलेबस। कुछ भी आप एक चीज उठाओ कहीं पे भी, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कैसे। जैसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, एकदम इनपुट एंड आउटपुट की बात है, ट्रांसपोर्टेशन पोस्ट प्रोडक्शन की बात है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पोस्ट प्रोडक्शन की बात है। सो हमारा पढ़ने का एक फ्लो है कि हम उसको इनपुट एंड प्रोडक्शन मेथड से पढ़ेंगे, बिकॉज यही एस्टैब्लिश कर देगा हमारे पूरे सिलेबस को। नाउ सी द मैजिक ऑफ नोट्स मेकिंग। सो अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इनपुट, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, एवरी स्टेज पे कोई ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम होगी, हर जगह कोई ना कोई प्लान होगा गवर्नमेंट ने बनाया होगा। और क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए कोई धप्पा वाला क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि राइस एंड व्हीट, हमें क्या पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, कैसे एड्रेस करना है। जैसे सिलेबस हमारे दिमाग में आया, हमें पता है कि सिलेबस में ये सारे डायमेंशन लिखे हैं, देयर आर 4 डायमेंशन। हमें 4 डायमेंशन पर किसी क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया, वो हो गया हमारा आंसर। मैं आपको अभी साबित करता हूँ एंड इसको हम हर स्टेज पे यूज करेंगे, हमारा डायमेंशन खुलता चला जाएगा। अब आते हैं पढ़ने का। तो जब हम नोट्स, ये मैं आपको एग्रीकल्चर के नोट्स बना रहा हूँ, मैं जो आपको 25 तारीख से देना शुरू करूंगा, ये आपके 25 तारीख के नोट्स हैं। मैं बस इसी से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ आई विल स्टार्ट दिस। जैसे इनपुट हो गया, तो इनपुट में क्या क्या इनपुट है, लैंड इनपुट, लेबर इनपुट, सीड, कैपिटल, वाटर, एनर्जी, मशीन, ये सारे रिसोर्सेज के इनपुट हो गए। देन इनपुट में इट कैन बी क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल, तो क्रॉप प्रोडक्शन के भी इनपुट क्या हो सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन करना, इंश्योरेंस देना, क्रेडिट देना, बैंकिंग फैसिलिटी देना। R&D भी एक इनपुट है, ई टेक, एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, लैबोरेटरीज, ये सारे इनपुट हैं। अब देखो, अलग से लैबोरेटरी कहीं पढ़ने नहीं जाना है हमें, हमें उसको कहाँ पढ़ना है, इनपुट में पढ़ना है। हमें उसको कहाँ पढ़ना है, प्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ना है कि भाई हम लैबोरेटरीज का यूज करके वेरियस केमिकल्स डेवलप कर रहे हैं, वेरियस टूल्स डेवलप कर रहे हैं। सो इससे हमें एक बेनिफिट क्या मिल रहा है
कि हमें हमारा होलिस्टिक कवर हो रहा है। अब जैसे प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ जाएंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ क्या हो सकता है, क्रॉप्स, फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप्स। अब मैं ये ऑयल सीड का एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा कि एक हमारे टॉपर ने कैसे आंसर लिखा है। नेक्स्ट, फिशरीज, प्रोडक्शन का ही है, इंडियन फिशरीज। देख रहे हो एलाइड सेक्टर भी कवर हो रहे हैं यहाँ पे क्या। सो आर्ट इज व्हाट, आर्ट यही आर्ट है, नोट्स मेकिंग इज आर्ट। जैसी मेरा ये आर्ट कंप्लीट है, नो मैटर हाउ आई कैन रिप्लाई। यहाँ पे पाब्लो पिकासो बनने थोड़ी आए कि एकदम मस्त हमें सजा सजा के आंसर लिखना है, नहीं, दिखाऊंगा आंसर कितने वाहियात तरीके से लिखे होते हैं, बिकॉज आपके पास इतना टाइम है ही नहीं लिखने के वहां पे सजा के। जब तक आपके दिमाग में ये बना बनाया मैप नहीं है, मैं आपको दे दूं कंटेंट, ये लो भाई पीडीएफ का पीडीएफ डंप कर दूं, ये लो मेरे कंटेंट में से पढ़ लो, ये लो मेरे इतने सारे पीडीएफ है पढ़ लो, कोई पॉइंट नहीं है उसका, देयर इज नो पॉइंट। अब देखो फिशरीज हो गए, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, प्लांटेशन ऑफ बैम्बू, स्पीसीज, मशरूम, ठीक है, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक रियरिंग। अब देखो एलाइड सेक्टर्स भी कवर हो गए इसी में, सब कुछ फ्रॉम इनपुट से प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्री मार्केट, इनकम रेजिलियंस, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। अब बताओ इतने से एरिया में, मैंने बस इतने से एरिया में क्या पूरा सिलेबस कवर नहीं कर दिया, ऑनेस्टली बताओ। लेट्स सी द सिलेबस नाउ। देखो हर एक पॉइंट इसी में कवर्ड है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो। इतने से एरिया में पूरा का पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी शुरू हुआ था हमारा एक एग्रीकल्चर, और हमने सारा डायमेंशन कवर कर दिया इसमें, राइट। देयर इज नथिंग टू पैनिक इन दिस। अब देखिए, अब इतना सा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक जैसे सिग्निफिकेंस निकालिए। अब सिग्निफिकेंस का डायमेंशन होगा, पॉलिटिकल डायमेंशन होंगे, ठीक है। ये बस अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, जस्ट सेइंग व्हाई यू शुड नॉट रन बिहाइंड नोट्स मेकिंग, कि भाई आ जाओ लाइव आंसर राइटिंग सेशन करा देंगे, वीकली आंसर राइटिंग सेशन करा देंगे, मैड करा देंगे, तुमको पागल कर देंगे, यही होगा, कुछ नहीं होने जाना इससे। हम सारे सिग्निफिकेंस देख लेंगे, हम सिग्निफिकेंस, अब हर सिग्निफिकेंस का मल्टीपल वेरिएशन होगा, इंटरनेशनल वेरिएशन होगा सिग्निफिकेंस का, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स वाले सिग्निफिकेंस हो जाएंगे, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो जाएंगे, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा, क्या नक्सलाइट इशू हो जाएगा, लैंड एलिनेशन की बात आ जाएगी। ये बन गए हमारे नोट्स। वे फॉरवर्ड पे आएंगे उसी तरीके से। अब देखो एक क्या एक स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स तैयार हो रहा है, मेरे पास हर एक चीज पहले से बनाया हुआ, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने इसकी बात की, क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो यहाँ से, चलो ये उठाते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स इन इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम तुरंत इसको आंसर कर सकते हैं, क्यों, फूड सिक्योरिटी क्या है, मिलेट्स क्या है। तो जैसी 2024 में देखेंगे कि मिलेट ईयर था, तो डिक्लेयर हुआ था, तो मिलेट पे क्वेश्चन है, मिलेट ईयर क्यों, फूड रेसिलियंस है, ड्रॉट प्रोन है, ठीक है, हम उसको न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जैसे मेरे दिमाग में ये आया, मेरे सारे डायमेंशन मेरे नोट्स के खुल गए। सो व्हाट वाज द आर्ट, what was the art, was it notes making or was it answer writing? Certainly it was notes making, right? बिना notes making के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अब आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। अब जब हम इनपुट पढ़ेंगे, हमारे पास पता है कि इनपुट में हमें लैंड पढ़ना है, तो हम पहले एक लैंड एज ए इनपुट पढ़ेंगे। लैंड, अब लैंड जैसे ही हम एक इनपुट पे आएंगे, हमें पता है कि भाई इतने सारे कैसे याद रखेंगे, तो एक हमारे पास ब्रॉड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये मेरे नोट्स, ये मेरे नोट्स में लिखे होने चाहिए ये सब, ठीक है। तो जैसे ही कोई नोड पढ़ेंगे, व्हाट इज नोड, दिस इज नोड, लैंड इज अ नोड, लेबर इज अ नोड, सीड इज अ नोड। तो जैसे नोड पढ़ेंगे, हम उसको क्या पढ़ लेंगे, व्हाट इट इज, इंट्रोडक्शन भी यहीं पे तैयार रखेंगे हम। उस इंट्रोडक्शन को 5-6 बार जब पढ़ लेंगे ना, तो 2 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन दिमाग में आएगा, वाई पढ़ लेंगे, क्यों था वो नोड का जरूरत, हाउ। सो जैसे ही हम व्हाट, वाई, हाउ खोलेंगे, जैसे ही एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, फूड प्रोसेसिंग आया, समझ जाएंगे व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, व्हाई डू वी नीड इट, हाउ डू वी डू इट, चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। हो गया मेरा आंसर पूरा। अगर ये मेरे नोट्स में है तो मेरा आंसर इतने में पूरा है, मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं किसी भी चीज में। और हर जगह कोई ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, राइट, लैंड के लिए स्कीम है, लेबर के लिए स्कीम है, श्रम योगी है, हर जगह है, एनर्जी के लिए है, मशीन के लिए है, किसान क्रेडिट कार्ड है, कैपिटल के लिए है, हर जगह एक स्कीम है, वाटर है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके गवर्नमेंट का स्कीम था, हर खेत को पानी था,
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे करके स्कीम्स हैं, बहुत सारे हैं। R&D में आ जाएंगे, कई सारे गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर से पूसा स्कीम, पूसा वो रिसर्च इंस्टीट्यूट चलती है, CSIR चलता है। सो हर पॉइंट पे एक ना एक स्कीम है और हमें इसी को तैयार करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट इज नॉट आंसर राइटिंग। सो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड नोट्स मेकिंग एज अ आर्ट, डू नॉट ज्वाइन एनीबॉडी। आप देखो मेंस अगर दे रहे हो, अभी लिखने वाले हो, तो दिस वीडियो इज सर्टेनली नॉट फॉर यू। अब जैसे उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, तो लैंड एज ए इनपुट पढ़ लिया, एक इंट्रोडक्शन हमारे पास तैयार है, पता है कि भाई लैंड के बारे में कुछ भी पूछेगा, अभी तक अशोक दलवाई पैनल है, वाटर पे पूछेगा, मिहिर सा कमेटी है, हम उसको पहले से तैयार रख लेंगे। कुछ भी लैंड के बारे में आता है, दिस विल बी माई इंट्रोडक्शन, नहीं लिखना है कुछ और, यही होगा इंट्रोडक्शन, आई विल प्रूव इट टू यू। ठीक है। चैलेंजेस इन लैंड इनपुट, चैलेंजेस क्या होंगे? टेन्योर ओनरशिप, फ्रैगमेंटेशन, लैंड डिग्रेडेशन। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे पढ़ाना है मैं आपको, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इट इज नोट्स मेकिंग विच इज एन आर्ट। अब आते हैं हम कि कैसे दिस बिकम्स वेरी वैलिड व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है। अब एक हम पीवाईक्यू उठाते हैं और एक हम टॉपर का आंसर उठाते हैं कि उस टॉपर ने उस आंसर को कैसे लिखा था। सो इससे हमें एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि अप्रोच कैसा रहता है। चलिए आइए ये देखते हैं, ये किसका है, ये आकांश धुल का है, ये रैंक 3rd थे। तो हम एग्रीकल्चर वाले डायमेंशन पे देखें, बिकॉज अभी अभी हम एग्रीकल्चर वाले डायमेंशन पे हैं, तो लेट्स सी द एग्रीकल्चरल डायमेंशन। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैज इंडिया बिकम इंक्रीजिंगली इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर एडिबल ऑयल डिस्पाइट बीइंग अ मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है। अब देखो 3rd रैंक है, रैंक 3rd है ये, आंसर देखना, इंडिया हैज लॉन्च नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। ठीक है, NMEO, ठीक है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है, पाम ऑयल था 2024 से 31 तक के लिए। एज इम्पोर्ट 62%, हैज इंडिया इम्पोर्ट 62% ऑफ एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लार्जेस्ट इंपोर्टर। ठीक है। अब ये डेटा हमें कहाँ से आता, क्या इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता? नहीं। जैसे ही हम ये नोट्स पढ़े होते और हमें पता होता कि हमें सीड एज ए इनपुट पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हम सीड एज ए इनपुट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या डायमेंशन निकाला, इंडिया एज मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। कहाँ से निकाला ये लाइन, ये हेडिंग कहाँ से आया? हेडिंग क्वेश्चन में से आया, बीइंग अ मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब एक मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ये बात कैसे साबित होगी? क्यों? इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट सेज इंडिया इज अ फूड पावर। इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, कोई तोप स्टेटमेंट नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है। 1st to 3rd इन क्रॉप, वेजिटेबल एंड पल्सेस, ये कहाँ से आया? ये इंफॉर्मेशन हमें इकोनॉमी से मिलता है। इंडिया इज फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, नेक्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ, सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, पढ़ते, ये हम पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पे। 50 बिलियन एक्सपोर्ट्स। अब ये आपके डायमेंशन अगर आपके नोट्स में लिखे हैं तो यार 60 बिलियन लिख दे तो क्या एग्जामिनर काट थोड़ी देता, राइट? ही वुड हैव नॉट स्ट्रकन ऑफ द आंसर। सो द पॉइंट इज, इससे क्या पता लगता है कि अगर हमारे नोट्स में डायमेंशन है, देखो यही डायमेंशन में नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है। वाई इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन एडिबल ऑयल। ठीक है, वाई इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन एडिबल ऑयल, ये बस हमारे क्वेश्चन में है, ये हमारे लिखा है। चैलेंजेस इन इनपुट में जितने भी हम जहां भी पढ़ेंगे, चैलेंजेस लैंड एज इनपुट, तो जब चैलेंजेस एज अ सीड एज इनपुट पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस एज अ वाटर इनपुट पढ़ रहे होंगे, वहां पे आ जाएगा ये आंसर। तो जैसे ही हम चैलेंज को लिखते हैं, राइट, सी क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉम्पिटिटिव थ्योरी एंड मियर एडवांटेज है। ठीक है, मलेशिया इज टॉप प्रोड्यूसर, कहाँ से मिलेगा ये डेटा? PIB से मिल जाएगा, हमें न्यूज़पेपर से मिलेगा, करंट अफेयर से डेटा मिलेगा। इसके लिए कुछ अलग से डेटा पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, जो डेटा हम पढ़ते आ रहे हैं। और रिसाइकलिंग ऑफ डेटा, रिमेंबर, रिसाइकल करना है कंटेंट को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस, ये हमने लैंड एज अ चैलेंज में लिखा था। ऑयल इनपुट के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, राइट? लैंड एज अ इनपुट था, हमें बस डायमेंशन खोलना है। जैसे ही एडिबल ऑयल पढ़ा, हमें क्या लिखना है इसमें? इंडिया हैज बिकम इंक्रीजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंट। इंपोर्ट डिपेंडेंट यानी कि चैलेंजेस फॉर इंडिया। चैलेंजेस फॉर इंडिया जैसे हम पढ़ के आए ना, वाटर चैलेंज हो सकता है, लैंड चैलेंज हो सकता है, हर एक चीज चैलेंज हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे नोट्स में देयर वर डिफरेंट चैलेंजेस रिटन। ये हम लैंड एज ए इनपुट लिख रहे हैं, हम सब चीज में चैलेंजेस लिखेंगे, लेबर में चैलेंजेस लिखेंगे, सीड में चैलेंजेस लिखेंगे, कैपिटल में चैलेंज लिखेंगे। इतने पॉइंट्स हो जाएंगे कि हमें डिफाइन करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप डिफाइन करने बैठोगे, आप मास्टर्स के आंसर नहीं लिख रहे हो, आप लिख ही नहीं पाओगे। इशू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एंड ये जब हम पढ़ेंगे वहां पे लैंड एज अ इनपुट, उसमें पढ़ लेंगे ये लैंड चैलेंजेस फॉर द लैंड, एडिबल ऑयल,
इज अ प्लांटेशन क्रॉप, मोर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है, ठीक है, बट इंडिया हैज लो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ये हम पढ़ लेंगे बिल्कुल। कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हम R&D पे आएंगे, यहाँ पे हम इसमें पढ़ेंगे, इस टेक में, कि एग्रीकल्चर इनपुट में नहीं है हमारे पास। तो मैं आपको इन सब चीज से क्या साबित करना चाह रहा था? वे फॉरवर्ड। देखो, जैसी वे फॉरवर्ड पे आएंगे, मेरे पास हर चीज के लिए वे फॉरवर्ड तैयार है। लैंड के लिए वे फॉरवर्ड तैयार है, हाँ? मेरे पास प्रोडक्शन स्टेज के लिए वे फॉरवर्ड तैयार है, मेरे पास पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वे फॉरवर्ड तैयार है। अगर मेरे नोट्स इज इन द फॉर्म ऑफ आर्ट विच आई कैन मेमोराइज, आंख बंद करके, व्हेन आई क्लोज माई आई एंड आई कैन रिकॉल दिस इन एग्जामिनेशन, माई नोट इज एन आर्ट फॉर मी। आंसर राइटिंग इज नॉट एन आर्ट, ट्रस्ट मी, आंसर राइटिंग इज रिफ्लेक्शन। ये मैं आपको टॉपर के नोट से दिखा रहा हूं ना। उसके बाद से क्या किया हमने? जो हमारा मेन फोकस था आंसर का, क्या था? एडिबल ऑयल डिस्पाइट बीइंग मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये तो हमने एड्रेस कर दिया कि मेजर इकोनॉमी कैसे हैं। इंडिया हैज बिकम इंपोर्ट डिपेंडेंट, और हमने सारे चैलेंज, इंपोर्ट डिपेंडेंट इन सेल्फ इज अ चैलेंज, चैलेंज पूछ रहा है, राइट? और सारे चैलेंजेस क्या करेंगे? जैसे ही मेरे दिमाग में चैलेंजेस आया, मेरा ये डायमेंशन खुल गया, लैंड, लेबर और सबके चैलेंजेस लिख दिए मैंने। नाउ टेल मी दिस आंसर कुड बी स्ट्रक। किस हाल में इस आंसर को काट के हटा सकते थे तुम? नहीं हटा सकते थे, कोई पॉइंट ही नहीं हटाने का, कोई भी नहीं हटा सकता। हम बस उसी तरीके से हर एक डायमेंशन पढ़ते जाएंगे, जितना सिलेबस में डायमेंशन लिखा है हम उसको पढ़ेंगे। सो योर नोट्स आर गेटिंग रेडी फॉर अपकमिंग सेशन। और जैसे ही हम एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, मैं आपको सारे एग्रीकल्चर के, और जो प्रॉमिस है मेरा 25 जून से 25 जुलाई, योर सिलेबस विल बी फॉर GS3 विल बी ओवर बाय 25 जुलाई, GS3, ठीक है। सो व्हाट आई वांटेड टू प्रूव, आई प्रूव्ड इट। डू नॉट रन बिहाइंड, बिकॉज ये ना क्रूशियल समय है आपके लिए। डू नॉट रन। देखो ये क्या, ये आर्ट थोड़ी है, दिस इज नॉट आर्ट, राइट? दिस इज रिप्रोडक्शन ऑफ हिज नोट्स। हिज नोट्स वुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, तभी जाके ये पॉसिबल है। मैं 50 डायमेंशन अगर पढ़ूंगा तो मुझे 10 डायमेंशन याद आएंगे और 4 डायमेंशन में लिख पाऊंगा, और उतने का ही नीड है। 7 मिनट है मेरे पास, इससे ज्यादा लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे अगर अपने आंसर में लिखने बैठूंगा, जैसे मैंने सिग्निफिकेंस लिखा, लिखूंगा WTO says that you should follow 3 boxes, green box, blue box, ये करते रह जाऊंगा। ये कहानी, ये नोट्स में नहीं करना है, ये PDF में करके दिया है उन्होंने। We do not have to make a book out of a book, remember this, we do not have to make a book out of book। हमें बुक में से कंसाइज पार्ट निकालना है, एंड दिस इज आर्ट। इस नोट्स बनाने को आर्ट कहते हैं। अगर ये बना हुआ है तो एग्जाम में आप रेप्लिकेट करोगे, ट्रस्ट मी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव। योर सिलेबस इज हियर अगेन। सी गाइस, दिस कंटेंट विल बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। ये लिंक मैं डाल दूंगा, you can always go find this, you can always reach me out, I'll always be there for you। और जैसे मैंने आपको बोला है कि 25 जुलाई से we'll start our content, and before end of, sorry, 25 जून से, and before end of 25th of July we will be winding up GS3। so thank you so much।